सो हेलो एवरीबॉडी, है ना। ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए हम लोगों ने उसका प्रूफ देखा उसमें पिछले वाले वीडियो में। इसमें देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब अगर किसी एक ही पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसा हो जाए कि हमने एडजेसेंट कहने का मतलब है एक के बाद एक, ठीक है, लगातार एक, तो ये एडजेसेंट हो गया। ठीक है, बाजू में जो रहता है ना, इसके बाद ये और इसके बाजू में जो रहेगा वो एडजेसेंट साइड्स होते हैं। ठीक है, या फिर ये ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे। ठीक है, दोनों का पॉइंट एक ही होना चाहिए मिलने वाला, तो वो एडजेसेंट साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि अगर ये दोनों फोर्सेस कुछ ऐसे दिखाएं हम लोग कि पैरेललोग्राम की दो साइड जैसे एडजेसेंट साइड्स हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायगोनल का, ये डायगोनल ही रिप्रेजेंट करेगा किसका, आर रिजल्टेंट। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है और ये अल्फा है, ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है इसमें कि जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, अगर दो फोर्सेस अगर दो साइड्स बन जाए पैरेललोग्राम के, तो जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो क्या बताएगा, वो रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, वो रिजल्टेंट बताएगा उस दोनों फोर्सेस का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल मतलब इसमें क्या होगा, तीन फोर्स ऐसे रखेंगे हम लोग कि वो तीनों फोर्सेस वो साइड ऑफ अ ट्रायंगल वो रिप्रेजेंट करे, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो तीनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, दे विल बी इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म। ठीक है, इफ, है ना, स्टेटमेंट क्या होगा इसका, इफ थ्री फोर्सेस आर represented in magnitude and direction as three sides of a triangle, then all three forces will be in equilibrium। क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, विल बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक फोर्स ऐसे है, ठीक है, दूसरा फोर्स आपका ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, तो ये तीनों का, है ना, ये तीनों क्या होंगे आपस में, क्या होंगे, इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो ये F1 फोर्स है, ये F2 है और ये F3 है, तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा कर दिया कि ये तीनों फोर्सेस एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों ऐसा सिस्टम बना लिया कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी फार्मूला वही है जो पैरेललोग्राम लॉ का फार्मूला है। ठीक है, चले आगे बढ़े, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये है लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि लामिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि थ्योरम किसके लिए डिफाइंड है, थ्री फोर्सेस के लिए डिफाइंड। कितने फोर्सेस के लिए, तीन फोर्सेस के लिए एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब वो तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे काम करेंगे, तभी हम लोग लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट with some angle between them then P upon sin अल्फा नहीं, तो पहले देख लेते हैं डायग्राम, फिर उसके बाद वो साइन को डिसाइड कर, एंगल को डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, ठीक है, इस पे ए फोर्स ऐसे लगा, दूसरा फोर्स ऐसे लगा, तीसरा फोर्स कुछ ऐसे लग गया। इन दोनों के बीच में अल्फा एंगल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए गामा एंगल है, इन दोनों के बीच में कितना है, क्या एंगल है, बीटा। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, है ना, ये पॉइंट है, इसी पे ये ऊपर एक्ट कर रहा है या फिर इसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है,
इफ एनी फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विद सम एंगल बिटवीन देम, ये विद सम एंगल बिटवीन देम, मतलब आपस में कुछ एंगल बना रहे। देन अगर मान लीजिए ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है ना, और ये आर फोर्स है, ठीक है। तो P अपॉन इसके ऑपोजिट कौन सा है, हो जाएगा साइन बीटा विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन, क्यू इधर है, इसकी ऑपोजिट साइन गामा है, इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर के अगेंस्ट कौन सा है, अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन, ये गामा है और ये साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बोलता है लामिस थ्योरम, ठीक है। तो इसको हमको प्रूफ भी करना है, तो अगले में हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ क्या है। इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, मिटा दें, चलिए। अब इसका चलिए हम लोग जानते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या होता है, देखिए, प्रूफ ऑफ लामिस थ्योरम, ठीक है। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, जो पहले वाला फिगर था, ठीक है। P फोर्स ऐसे था, Q फोर्स ऐसे था, दोनों के बीच में अल्फा एंगल, और ये था R फोर्स, इन दोनों के बीच में गामा था, और ये बीटा था। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक ट्राइंगल्स के 3 साइड की जगह, 3 साइड से रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये P को हम यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसको उठा के ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, तो ये हो गया आपका P। चलिए, Q ऐसे है, तो Q को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा Q, ठीक है। R ऐसे है, तो R को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक है। चलिए अब एंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो P और Q के बीच में कितना एंगल है, अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, है ना, इसको हम एक्सटेंड करें तो ये कितना होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। Q और R के बीच में कितना एंगल है, बीटा, तो ये आपका Q जा रहा है और ये R जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, अगर ये एक्सटेंड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बीटा, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है P और R के बीच में कितना बन रहा है, गामा बन रहा है, तो ये आपका P है ना, और ये गामा है आपका, ये दिख रहा है। तो अगर ये आपका ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया, हाँ, ये आपका गामा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए, ये हम लोग लीनियर पे में क्या होता है, मैक्सिमम एंगल क्या होता है आपका 180 डिग्री, तो ये अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक। वैसे ये कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखिए, ये तो पूरा पेयर बना रहा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ठीक है। हम लोगों ने अभी भी साइन रूल पढ़ा था, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग साइन रूल देख सकते हैं आप जाके, ठीक है। तो साइन रूल जब अप्लाई करेंगे तो P के ऑपोजिट वाले एंगल कौन से हैं, ठीक है। तो P अपॉन, ठीक है, P है साइन 180 माइनस बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q अपॉन, Q इधर है, ऑपोजिट कौन सा है, 180 माइनस साइन 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा, इज इक्वल्स टू R अपॉन, R कहाँ है, R ये वाला R है, ठीक है, इसके ऑपोजिट क्या है, 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो P अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू Q अपॉन साइन गामा इज इक्वल्स टू R अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P के अपोजिट कौन सा है, बीटा है, तो बीटा नीचे आया, ठीक है। Q के अपोजिट क्या है, गामा है, तो गामा नीचे आया, ठीक है। और R के अपोजिट क्या है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा नीचे आया। यही हम लोग को प्रूफ करना था। इट इज़ एक्चुअली द प्रूफ ऑफ लामिस थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, ठीक है, मिटा दें, चलिए, ठीक है। अब इस देखिए, लामिस थ्योरम अप्लाई जब भी होगा जब 3 फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रायंगल कब अप्लाई होगा, जब 3 फोर्सेस अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनको एज अ क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल के तीनों साइड्स में दिखा देंगे, तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लगा के उसको कोई 2 फोर्सेस दिए होंगे, तीसरा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं विद डायरेक्शन, है ना।
एक बार मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो डायरेक्शन भी आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला है आपका CGS यूनिट, ठीक है, CGS यूनिट। दूसरा है आपका MKS यूनिट। तीसरा है आपका SI यूनिट, ठीक है। तीनों एक एक करके देखते हैं। CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड, ठीक है। इसका MKS का मीटर, K का किलोग्राम और S का सेकेंड, ठीक है। फिर SI सिस्टम का देख लीजिए। ऐसा सिस्टम है लेंथ को मीटर से, ठीक है, और मास को किलोग्राम से, और आपका टाइम को सेकंड में नापते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो CGS यूनिट में क्या है, लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में नापेंगे और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। MKS सिस्टम में क्या है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। SI यूनिट में लेंथ को मीटर में, किलोग्राम को मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसमें क्या है, फोर्स का जो आपका यूनिट है CGS यूनिट, है ना, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स जो है आपका, इसका होता है डाइन, क्या होता है, DYNE, ठीक है। MKS यूनिट में, है ना, MKS यूनिट ऑफ फोर्स, इसमें आपका हो जाता है किलोग्राम फोर्स, ठीक है। और इसमें फोर्स का यूनिट हो जाता है SI यूनिट ऑफ फोर्स, क्या हो जाता है यहाँ पे, न्यूटन, ठीक है। बस फोर्स का रेफरेंस लेके ये तीनों यूनिट आपस में अलग अलग हैं। देखिए MKS यूनिट में और SI यूनिट में मास, लेंथ और ये टाइम में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब फोर्स का आप यूनिट देखेंगे, यहाँ पे KGF है और यहाँ पे न्यूटन।